हाय गाइस, इसकी वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि हमारे पास पोर्ट एड्रेस ट्रांसलेशन क्या होती है और वो कैसे की जाती है। तो इसी प्रीवियस वीडियो के अंदर हम देख चुके हैं कि स्टैटिक नेट को हमने इम्प्लीमेंट करके देखा कि वो कैसे इम्प्लीमेंट हुआ, कि हमने यहाँ पे इस सर्वर के अगेंस्ट 1-to-1 मैपिंग की और यहाँ पे इसको मैप कर दी, इसको हमने स्टैटिक नेट के थ्रू इम्प्लीमेंट कर दिया। अब देर आर सर्टन कंडीशंस जिसके अंदर हमें होता है, जैसे आम तौर पर हमें एक नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर के लिए हम जाते हैं तो हमारे पास क्या होता है, हमारे पास एक पब्लिक आईपी एड्रेस अवेलेबल होता है और हमारे पास नंबर ऑफ़ यूज़र्स होते हैं 10, 50, 100, 200 अप टू सम एक यूज़र्स होते हैं जिनको हमने इंटरनेट की फैसिलिटी देनी होती है। तो उस केस के अंदर हमारे पास नेटिंग हम करते हैं, तो जिसके अंदर हमारे पास एक पब्लिक आईपी एड्रेस होता है, लेकिन मैनी जो है वो आपके पास इंटरनल यूज़र्स होते हैं जिनको आपने मैप करना होता है, यानी मैनी टू वन की एक रिलेशनशिप आपने बनानी होती है। तो उस केस में आप क्या करते हैं, आप करते हैं पोर्ट एड्रेस ट्रांसलेशन। तो इसको सिमुलेट करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक स्विच ऐड कर लेते हैं। और इसको इसके साथ कनेक्ट कर लेते हैं। और इसको यहाँ पे नंबर ऑफ़ पीसीस बढ़ा लेते हैं। तो ये देखें कि अब हमने सिमुलेशन ऐसे की कि यहाँ पे मेरे पास नंबर ऑफ़ पीसीस हैं। जैसे मैंने यहाँ पे 2 पीसीस ले लिया, आप इस अपने नेटवर्क के अंदर मल्टीपल पीसीस भी ले सकते हैं। और उसके अंदर अब हम क्या करेंगे, यानी हमारे पास एग्जांपल ऐसे आ गई कि जहाँ पे मेरे पास नंबर ऑफ़ पीसीस हैं और मेरे पास एक पब्लिक आईपी एड्रेस है जिसको मैंने ट्रांसलेट करना है। तो ट्रांसलेट करना है ताकि वो दुनिया के साथ दूसरे नेटवर्क पे बातचीत कर सके। तो उसके लिए मेरे पास क्या तरीकाकार है जिसके अंदर वो ट्रांसलेशन हो सके, यानी मेरा जो ये लोकल नेटवर्क है वो हाइड हो जाए आउटसाइड नेटवर्क के अंदर, आउटसाइड नेटवर्क से। तो उसको करने के लिए मेरे पास जो एक टेक्निक मौजूद है नेट के अंदर, उसको पैट कहते हैं, यानी पोर्ट एड्रेस ट्रांसलेशन करते हैं। तो इसको करने के लिए बड़ा आसान सा तरीकाकार है। हम इसकी ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में जाएंगे। इनेबल मोड में गए कॉन्फ़िग टी, और उसके बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक एक्सेस लिस्ट बना दूँगा क्योंकि मेरे पास नंबर ऑफ़ यूज़र्स हैं। तो नंबर ऑफ़ यूज़र्स को इकट्ठा करके मर्ज करने के लिए, मर्ज करके एक सिंगल यूनिट बनाने के लिए एक हमारे पास एक टेक्निक अवेलेबल है जिसको हम एक्सेस लिस्ट का नाम देते हैं। तो हम लिखेंगे एक्सेस लिस्ट, आगे उसका नेम होता है, यानी आप नेम उसका कोई दे सकते हैं बाय असाइनिंग सर्टेन नंबर ना। ठीक है जी, उसको नंबर दे देता हूँ, जैसे हम इसको 1 दे देते हैं। और उसके बाद उसका ऑपरेशन होता है कि आप उसको डिनाई करना चाह रहे हैं या परमिट करना चाह रहे हैं, यानी जो पूल एक बनाऊंगा, यानी एक मैं एक्सेस लिस्ट बनाना चाह रहा हूँ, उसको मैं कोई एक्सेस ग्रांट करना चाहता हूँ या एक्सेस उससे किसी भी चीज़ की जो मैं लेटली करूँगा उससे डिनाई कराना चाहता हूँ, उसका आपने एक रूल बनाना होता है। क्योंकि मैंने ये जो एक रूल बना रहा हूँ उससे मैं इन यूज़र्स को परमिट करना चाह रहा हूँ, एक एक्सेस ग्रांट करना चाह रहा हूँ ताकि वो आउटसाइड नेटवर्क पे बात कर सकें। तो यहाँ पे जो मैं लिखूँगा उसको लिखूँगा परमिट। ठीक हो गया। आगे मैंने देना क्वेश्चन मार्क लिखे हैं तो बताता है कि कौन सा एड्रेस है जिसको आप करना चाहते हैं। तो मेरे पास जो नेटवर्क है वो 10.0 का है, ये मैंने दे दिया। उसके बाद आता है वाइल्ड कार्ड मास्क, जैसे लिखा भी हुआ है वाइल्ड कार्ड बिट। वाइल्ड कार्ड बिट वो बिट्स होती हैं कि 0.0.0.255। अब ये निकाली कैसे जाती हैं, इसके 2 तरीक़ेकार हैं। सब फर्स्ट वन और बड़े सादा सा तरीकाकार ये है कि जो भी आपका नेटवर्क है उसका जो सबनेट मास्क है, जैसे अगर 192.168.10.0 का जो सबनेट मास्क होगा वो होगा इस नेटवर्क का 255.255.255.0। उसको आप उल्टा कर दें सबनेट मास्क को, तो जो जहाँ 0 था वहाँ 255 था, वहाँ 0 आ गया, और जहाँ 0 था वो 255 आ गया।
ठीक हो गया। ये एक इसका एक सिंगल तरीकाकार है। दूसरा एक ये है, इसको दूसरी तरह समझने का ये है कि जहाँ वाइल्ड कार्ड मास्क उसमें लगाया जाता है कि उस ज़ीरो का मतलब है कि आप किसी भी चीज़ को परमिट नहीं कर रहे, यानी ये एड्रेस चेंज नहीं हो सकता। ये ऑक्टेट भी, ज़ीरो का मतलब है कि ये ऑक्टेट चेंज नहीं हो सकता। और जहाँ पे आप 255 या ज़ीरो के अलावा जो चीज़ें बताते हैं, इसका मतलब है कि इतने नंबर ऑफ़ यूज़र जो है ना, इतने नंबर ऑफ़ नेटवर्क्स या इतने नंबर ऑफ़ होस्ट जो हैं आप जो है ना एक्सेस दे रहे हैं उन लोगों को कि वो जो भी काम आप इस एक्सेस लिस्ट से कराएंगे उनको वो सर्विसेज अवेलेबल हो सकें। जैसे कि अगर मैंने वाइल्ड कार्ड मास्क के अंदर इसको ज़ीरो किया, इसका मतलब है 192 चेंज नहीं हो सकता। इसको ज़ीरो किया, इसका मतलब है 106 चेंज नहीं, 8 नहीं, 1688 चेंज नहीं हो सकता। ज़ीरो का मतलब है कि 10 का नेटवर्क भी चेंज नहीं हो सकता। अब 255 का मतलब है कि ज़ीरो से लेके 254 तक जितने भी होस्ट हैं, ठीक है, 1 से लेके 254 तक या 255 तक जितने भी होस्ट हैं उन सब को ये एक लिस्ट के अंदर एक सर्विसेज मिल गई है कि वो जितने भी जिसके अंदर भी जिसके पास भी 192.168.10.1 से लेके 10.255 या 254 तक एड्रेसेस होंगे, वो क्या होंगे, इस लिस्ट के मुताबिक जो भी इनको सर्विसेज देंगे वो उनको अवेलेबल हो जाएंगी। ठीक है, अगर यहाँ पे मैं लिख दूँ 250, इसका मतलब है 249 250 होस्ट जो हैं उनको ये अवेलेबल हो सकता है। अगर इधर मैं 100 कर दूँ तो इसका मतलब है 101 वाले को ये सर्विस अवेलेबल नहीं होगी, जो भी मैं इसके मुताबिक लिख रहा हूँ। ठीक हो गया। तो ये है वाइल्ड कार्ड मास्क को दो तरीक़ेकार लिखने के और समझने के। एक मैंने एक्सेस लिस्ट बना दी, उसके बाद आप लिखेंगे IP-NET, तो यहाँ पे लिखेंगे इनसाइड सोर्स लिस्ट का नाम जो कि हमने बनाई थी, और क्वेश्चन मार्क डालें तो आगे लिखा होता है इंटरफेस। हमारे पास फास्ट इथरनेट का इंटरफेस है, और कौन सा है, 0/0, वेरीफाई भी कर लेते हैं, 0/1 है। और आखिर में आ जाएगा ओवरलोड। ओके जी, ये मेरे पास IP-NET लग गया कि IP-NEट इनसाइड वही स्टैटिक नेट वाला सोर्स, क्योंकि मैंने अब मेरे पास नंबर ऑफ़ पीसीज हैं तो मुझे सोर्स देना है। सोर्स मुझे लिस्ट की सूरत में है, लिस्ट मैंने ऊपर बनाई है, उसका नाम दे दिया, और आगे मैंने उसे बताना होता है कि अब आपका इंटरफेस क्या है। वो इंटरफेस, ये इंटरफेस से हमें आसानी इसलिए मिल जाती है कि क्योंकि जो पब्लिक एड्रेसेस हैं वो वक्तन फ़वक्तन IP एड्रेस ISP चेंज करता रहता है। तो वंस मैं यहाँ पे इसके IP, इस पोर्ट को IP एड्रेस ISP ने मुझे नया दिया, कुछ अर्से बाद चेंज करूँगा तो मुझे नेटिंग के अंदर आके भी यहाँ पे IP एड्रेस चेंज करना पड़ता है। तो एक ये आपको सहूलत मिल गई है कि आप सिर्फ उसका इंटरफेस दे दें, ताकि नेक्स्ट टाइम अगर आप इसका IP एड्रेस इंटरफेस का चेंज भी करते हैं तो इंटरनली आपको कोई कन्फिग्रेशन चेंज करने की ज़रूरत नहीं पेश आती। ठीक हो गया। अब अगली चीज़ जो सिर्फ रह गई है वो ये रह गई है कि हमने लिखना है इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/1 दैट इज़ IP-NET आउटसाइड, और फिर लिखेंगे इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/0 दैट इज़ IP-NET इनसाइड। अब इसकी ट्रांसलेशन चेंज कर देखने के लिए दो तरीक़ेकार हैं। एक है कि हम यहाँ से सिमुलेशन का जो टैब है उसके थ्रू पैकेट्स को देख लें, और एक इसी थ्रू हम इसको पैकेट्स को भी देख सकते हैं। तो उसको करने के लिए है डिबग IP-NET लिखते हैं, ऑन कर दिया। अब यहाँ से दोनों सिस्टम से हम जो हमारा सर्वर है उसको पिंग करने की कोशिश करते हैं। तो 10.0.2 इसे भी पिंग किया, और इसी तरह इसे भी पिंग कर लेता हूँ, पिंग 10.0.2। ठीक है जी। अब ये देखें कि जब हम इस स्विच पे जाते हैं तो ये नंबर ऑफ़ पैकेट्स यहाँ पे देखे आगे। ठीक है जी। अब ये देखें कि हमारे पास जो सोर्स था पहला वो 10.10 था, तो ये जो बेसिकली निशान है, ये मेरे पास निशान है नेटिंग के, उसको ट्रांसलेट किया गया किसके अंदर, 200.10.0.1 जो कि मेरा सोर्स का एड्रेस था, और डेस्टिनेशन क्या थी 210.0.10। इसी तरह इसका फिर जो दूसरा तीसरा चौथा देखें एक ही चीज़ है,
जिसके अंदर मेरे पास उसका यानी ये इसका ये इसका इधर से गया था और वहाँ से ये इसका रिप्लाई आया 200.10.10 के अंदर 200.10.0.1 ट्रांसलेट हुआ। तो ये देखें वन, ये एक पूरा मैसेज है, ये मैसेज यहाँ से गया, ये उसका रिस्पॉन्स आया। तो ये देखें कि मेरे पास ये जो पैकेट है 1 2 3 ये चार जो पैकेट हैं, ये मेरे पास ये चार जो आए थे मेरे पास, पहले चार हम लिखूँगा नो डिबग, नेट ऑफ कर देता हूँ ताकि वो बार बार मेरे पास पैकेट्स ना आते रहें। तो ये देखें ये पहले चार, ये वाला 2 3 और ये जो चार पैकेट्स आए हैं, ये मेरे पास इसका रिस्पॉन्स आया है, क्योंकि इसके अंदर 1 2 3 4 पैकेट्स किए थे और चारों का रिस्पॉन्स आना था। तो ये जो पहले चार मेरे पास आए हैं वो ये वाले आए हैं, पैकेट गया उसका रिस्पॉन्स, फिर पैकेट गया उसका रिस्पॉन्स, पैकेट गया उसका रिस्पॉन्स, पैकेट गया उसका रिस्पॉन्स। तो आगे देखें, आगे मेरे पास दूसरे मेरे नेटवर्क का, दूसरे मेरे पीसी का शुरू हो गया, उसकी भी ट्रांसलेशन देखें 200.10.0.1 हुई है, ठीक है। फिर उसका रिस्पांस है, फिर अगले चार पैकेट्स उसी तरह रिस्पांस किया, उसका रिप्लाई आया, रिस्पांस गया उसका, फिर रिप्लाई आया, ठीक हो गया। तो ये एक तरीकाकार है कि आप अपनी नेटिंग को चेक कर सकते हैं कि आपका जो नेटवर्क है, नेट आपने अप्लाई किया है वो सही तरह अप्लाई हुआ है या नहीं हुआ। ये जो निशान है ये बेसिकली ट्रांसलेट का निशान है कि ये जो आपका सोर्स था उसको हमने एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क पे जाने के लिए ट्रांसलेट कर दिया 200.10.0.1। तो देखें, एक मल्टीपल इनसाइड आपके एड्रेसेस हैं, लेकिन आउटसाइड ग्लोबल, इनसाइड ग्लोबल आपके पास एक एड्रेस है। तो इनसाइड लोकल क्योंकि आपके पास मल्टीपल एड्रेसेस थे, तो अगर आप मल्टीपल एड्रेसेस को इनसाइड ग्लोबल के अंदर एक यानी आईपी एड्रेस, पब्लिक एड्रेस पे ट्रांसलेट करते हैं, तो इस पूरे नेटवर्क, इस पूरी टेक्निक को क्या कहा जाता है, पैटिंग कहा जाता है कि पोर्ट एड्रेस ट्रांसलेशन की गई है, ठीक हो गया। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आगे आप अगली वीडियो में देखते हैं कि डायनेमिक नेट क्या होता है।